क्रिसमस काल में सबसे ज़्यादा हम सुनने वाले वाक्य यही है, परम धाम में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति। हम जानते हैं अनादिकाल से पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण इस दुनिया को रचा और इस दुनिया में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और अन्य सारे जीव जंतुओं के सृष्टि के बाद इस दुनिया के सर्व जीव जालों के मुकुट के रूप में इंसान को रचा और ईश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में रख दिया और उनको ये बताया गया कि एक पेड़ के फल को छोड़कर अन्य सारे पेड़ों से आप फलों को खा सकते हैं। ये ईश्वर का एक ही वचन था जो उनको मानना ही था, लेकिन ईश्वर के वचन के विपरीत जाते हुए उन्होंने उसका उल्लंघन किया, ईश्वर वचन का उल्लंघन किया और इसी प्रकार वे पाप का कारण बन गया। आदम और हवा पाप करने के कारण ईश्वर ने उस वाटिका से उन्हें भागर भेजा, लेकिन ईश्वर ने प्रेम के कारण फिर दोबारा इस दुनिया को बचाने के लिए एक मुक्तिदाता को भेजने का संदेश दिया था। और इस भविष्यवाणी, ये वचन, ये प्रोमिस कई सारे नबियों द्वारा समय समय पर बताए गए थे। एक ईश्वर पुत्र का जन्म इस दुनिया में होगा, वो सारे मानव जाति के लिए मुक्ति का कारण बनेगा, शांति का कारण बनेगा। और इसी प्रकार कई नबियों द्वारा ये बातें बताए गए। हम उसको देखते हैं कई जगहों में, और हम पुराने नियम से जब नया नियम में आ जाते हैं, प्रभु मसीह के जन्म से पहले ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का इस दुनिया में जन्म होते हैं। इसी वजह से वे कुछ समय के लिए बोलना बंद हो गया था उनका, और एलिसबेथ ने स्वीकार लिया था, लेकिन उन्होंने चुपचाप से ईश्वर के वचन को रखा। फिर हम देखते हैं ईसा मसीह का जन्म के संदेश के बारे में। कुंवारी मरियम जो ईश्वर से बड़े प्रेम करते थे, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन जीते थे, उनके सामने स्वर्गदूत आ जाते हैं और उनको जो नबियों द्वारा कई सालों पहले से बताए हुए उस संदेश को पहुंचाने के लिए, उस संदेश को देने के लिए जब मरियम के पास आया, तो उस मरियम सर्वप्रथम वो घबरा गई, क्योंकि ये दुनिया में एक ऐसे पहला घटना था कि स्वर्गदूत एक व्यक्ति के पास आ जाता है। घबराहट के कारण मरियम एकदम उसको स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन उनके आखिरी उन्होंने फिर उस स्वर्गदूत का वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब कहते हैं कि ईश्वर का इच्छा मुझ में पूरा हो जाए, मैं आपका इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी प्रकार उस स्वर्गदूत का संदेश जो है वो वहाँ स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम पहाड़ी प्रदेश से होकर एलिसबेथ से मिलने के लिए जाती है, और जाने के बाद जब
प्रथम बार एलिसबेथ से जब मुलाकात होती है वहाँ नई नई बातों का शुरुआत होता है। जब एलिसबेथ से मुलाकात करते हैं तो एलिसबेथ कहते हैं आप धन्य हैं, मैं धन्य हो गई, क्योंकि आपके आने पर मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो खुशी के मारे वो उछल पड़ा, मैं धन्य हो गया। मरियम हमसे कुछ महसूस करना शुरू किया कि मैंने जो घबराहट के साथ जो स्वर्गदूत को स्वीकारा था, जो वचन था, ईश्वर का जो वचन है, मुझे अभी अनुभव हो रहा है। और माता मरियम के इस बात को फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यूसुफ के नाम पास चले जाते हैं और उनसे बताते हैं कि मरियम को आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना, वो गर्भवती है और ये पवित्र आत्मा से हुआ है, उनको आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं। जो पवित्र आत्मा से हुआ है वो पवित्र है, वो ईश्वर के द्वारा हुआ। और यूसुफ मरियम को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईसा मसीह का जन्म, जो इस दुनिया का मुक्तिदाता है, सारे दुनिया के जनता को शांति का कारण बनने वाला उस ईश्वर पुत्र का जन्म गौशाला में होता है। और ईश्वर पुत्र के जन्म के बाद फिर अन्य घटनाएं, हमें कई अन्य घटनाएं देखने को मिलता है। जब शुद्धिकरण का समय आया, सर्वप्रथम उसको मंदिर में चढ़ाने का जब समय आया तो यूसुफ और मरियम बाला यीशु को लेकर मंदिर में पहुंच जाते हैं। लिखा है जब मूसा के संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल के सांत्वना की दिशा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संगीता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, सिमयोन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ मिला कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। यह और यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। नबियों द्वारा सालों से बताए कुछ बातों को उस मंदिर में पहुंचते समय भी उस सिमयोन बताते हैं, मुझे विदा कर लीजिए, मैंने ईश्वर की जो वचन है मैंने अपने आंखों के द्वारा मैं देख लिया, अभी मुझे यहाँ से निकल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर का वचन मुझे जो मिला था, संदेश मिला था, वो अभी पूरा हो गया, मैं खुश हूँ, मुझे अभी विदा कर लीजिए। हम फिर देखते हैं ईश्वर पुत्र को रास्ता दिखाने के लिए ही यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म प्रभु मसीह का जन्म से पहले हुआ और एक बड़े भाई के समान यूहन्ना बपतिस्ता संदेश दे रहा था लोगों को अपने पापों से अलग दूर चलने के लिए बोलकर। और हमें देखने को मिलता है कि इस घटना को यरदन नदी के किनारे जब ईसा मसीह को यरदन नदी की ओर आते हुए जो यूहन्ना ने देखा तो कहते हैं जो पापों को करने वाला जो मैं में आने वाला है, जो आ रहा है, वो मुझसे बढ़कर है। लोगों से कहते हैं मुझसे बढ़कर है,
उसके जूते का फीता खोलने के लिए मैं योग्य भी नहीं हूँ। और वहां संवाद होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि मसीह आग्रह करते हैं योगन से बपतिस्मा देने के लिए। और जब योगन बपतिस्मा अपना कार्य पूर्ण किया तब ईश्वर का ये भविष्य स्वर्ग से ये भविष्यवाणी सुनाई देते हैं कि यह जो है ये पुत्र जो है इस दुनिया सारे दुनिया के लिए भेजेगी ईश्वर का पुत्र। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस दुनिया में ईश्वर ने आगे सृष्टि किया कि इस दुनिया को, तो इस दुनिया में जो भी घटनाएं होते हैं वो ईश्वर के द्वारा ही होता है। चाहे हम समझे ना समझे, दुनिया के जो चलन है आगे की जो दुनिया चलते हैं वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जब इंसान अपने मनमर्जी से इस दुनिया को चलाते हैं तो इस दुनिया में शांति मिलेगी। लेकिन जब ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस दुनिया चलेंगे तब इस दुनिया में शांति होगी। वो मसीह उसी के लिए इस दुनिया में भेजा गया शुभ संदेश वाहन के रूप में इस दुनिया में आया कि तभी तो हम कहते हैं परमधाम में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर सारे मानवों को शांति मिलेगी। आइए मेरे भाई बहनों, इस शुभ अवसर पर हम उस महान प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की जो इच्छा इस दुनिया में होना है उसी हिसाब से इस दुनिया में जीवन जीने के लिए ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें, अनुग्रह से भर दे। इसी के लिए इस क्रिसमस काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें। आप सबों को क्रिसमस का शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आप सबों को अनुग्रह से